हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं एल के भारती अपने यूट्यूब चैनल JBF एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के NCERT गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, जिसे हम आप रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, आइए देखते हैं। अध्याय पहले में प्रश्नावली 1.1 में आइए पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न पहला, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो पहले नंबर पे दिया हुआ है 135 और 225। 135 और 225 का हम लोगों को HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किस बेस पर काम करता है। तो सबसे पहले सवाल हल करने से पहले आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस बेस पर काम करता है, पहले ये समझेंगे हम लोग। वैसे HCF निकालने तो आपको आता ही होगा, आप गुणनखंड विधि से और भाग विधि से भी जानते होंगे HCF निकालने। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि का इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कोई रोल नहीं है। यहाँ पर यदि जो है HCF निकालने में रोल है तो भाग विधि द्वारा। तो जैसे हम लोग भाग विधि द्वारा HCF निकालते थे, वैसे ही यहाँ पर भी HCF निकालेंगे, वो रफ काम में होगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम लोग जिस बेस पे काम करता है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि जो है यहाँ पर दी हुई संख्याओं, पहला 135 और 225 का HCF निकालना है। तो 135 और 225 का HCF निकालने से पहले आपको एक चीज़ हम बताना चाहेंगे। 135 और 225 में हम कंपेयर करेंगे। 135 और 225 में जब हम कंपेयर किए तो हमारा ये इस प्रकार हो जा रहा है। 225 देखिए 135 से बड़ा है। 135 और 225 का हम कंपेयर किए तो कंपेयर करने पे 225 बड़ी संख्या है, 135 छोटी संख्या है। 135 से हम लोग 225 में भाग विधि से ऐसे कर करके मासा ज्ञात कर लेंगे। तो मासा तो आ जाएगा, लेकिन उसके कुछ स्टेप लिखने होंगे। तो आइए जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग भी समझे और कौन कौन सा स्टेप है वो भी जाने। सवाल के अगले स्टेप में हम लोग 135 छोटी संख्या से बड़ी संख्या 225 में भाग करेंगे। तो 135 का पहाड़ हम ऐसा पढ़ेंगे 225 से अधिक ना जाए। तो 135 का पहाड़ हम एक बार पढ़ते हैं तो 135 ही आएगा, दो बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 270, जो कि 225 से अधिक है, इसलिए हम लोग एक बार पढ़ेंगे। 135 से कम 135। अब यहाँ पर घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो 5 में से 5 ये 0 और 2 में से 3 नहीं घटेगा। ये 2 इससे उधार लेगा तो यहाँ पर कितना हो गया 12। 12 में 3 घटाइएगा तो यहाँ रहा 9। तो ये इसके माध्यम से हमारा पहला स्टेप पूरा होगा। तो आपको हम बताने वाले थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस बेस पर काम करता है। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किस बेस पर काम करता है। ये देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस बेस पर काम करता है। तो ये सबसे पहले आपको जो है दिख रहा होगा भाज्य। तो देखिए इस वाले भाग में आपको भाज्य दिख रहा होगा। बताइए भाज्य कितना है 225। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग ये 225, ये रहा 225 बराबर भाजक। तो यहाँ पर लिखिएगा आप भाजक। तो भाजक कितना दिख रहा है 135। तो यहाँ पर लिख दीजिए 135, ये रहा आपका भाजक 135 गुणे भागफल। तो भागफल कितना दिया हुआ है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे 1। अब प्लस शेषफल, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ प्लस शेषफल। तो इस वाले भाग में आपको जो है दिख रहा है 90। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्लस 90। तो देखिए ये इस बेस पर काम किया। तो ये प्लस शेषफल, तो प्लस कितना हो गया 90। अब सेकेंड स्टेप में हम बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम सेकेंड स्टेप में बढ़ेंगे। देखिए ये 90 आपको जो दिख रहा है, 90 जो है नया भाजक हो जाएगा और ये 135 जो है नया भाजक हो जाएगा। ये रहा 135। तो 90 से भाग कीजिएगा आप, जो है इस वाले 90 से भाग कीजिएगा 135 में। तो 90 का पहाड़ आप ऐसा पढ़ेंगे 135 से अधिक न जाए। तो दो बार पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा, जो कि 135 से अधिक है, इसलिए 90 का पहाड़ा एक बार। 90 एकम 90। तो ये रहा आपका 90। अब यहाँ पर घटा दीजिएगा, ये 5 में 0 गया तो यहाँ पर 5 रहेगा। कितना रहेगा 5। ये रहा आपका 5, कितना रहा 5। और ये 13 में से 9 घटाइएगा। तो 13 में से जब 9 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 4। ये रहा 4 यानी 45। तो इसके माध्यम से हमारा पहला स्टेप बना था, इसके माध्यम से दूसरा स्टेप बनेगा। तो देखिए दूसरा स्टेप भी हम लोग बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखिए दूसरा स्टेप, अब बताइए दूसरा स्टेप आपको दिख रहा होगा। तो हम बनाएंगे दूसरा स्टेप। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस वाले बेस पर काम करता है। आप जब भाग सीख रहे होंगे तो ये चीज़ आपको सिखलाया गया होगा।
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस बेस पे काम करेगा। तो भाज्य आपको दिख रहा होगा, इस वाले स्टेप में आपको भाज्य दिख रहा होगा। तो भाज्य आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना भाज्य है 135, कितना है बताइए 135। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप जो है 135, ये रहा आपका भाज्य बराबर भाजक। तो भाजक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कितना है 90, कितना है बताइए 90। भाजक आपको 90 दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 90 गुणे भागफल। तो भागफल कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे 1 प्लस शेषफल। तो यहाँ पर लिखिएगा प्लस, और शेषफल इस वाले भाग में आपको कितना दिख रहा है 45 यानी 45। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इस तरह से 45। ये हमारा सेकेंड स्टेप पूरा हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेप कैसे पूरा करते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है 45, ये 45 जो है ये नया भाजक बन गया और ये 90 जो है नया भाज्य हो गया। तो ये 45 यानी 45 का पहाड़ हम ऐसा पढ़ेंगे कि 90 से लिखना जाए। तो 45 से कम 45, 45 दूना 90। तो 45 के 2 बार के पहाड़ में 45 2 बार में 90 आ रहा है। 45 के पहाड़े में 2 बार में कितना रहा, 45 के 2 बार के पहाड़े में कितना रहा 90। अब यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, ये 0 का 0 रहा आपका, 9 में से 9 हो गया 0। इसके माध्यम से हमारा थर्ड स्टेप पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं थर्ड स्टेप कैसे। जैसे हम लोगों ने 2 स्टेप बना रखा है वैसे ही बनेगा हमारा थर्ड स्टेप। तो आइए देखते हैं थर्ड स्टेप किस तरह से बनेगा। तो थर्ड स्टेप हम लिखेंगे, थर्ड स्टेप देखिए इस वाले भाग में आपको भाज्य कितना दिख रहा है बताइए 90। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 90 बराबर भाजक। तो बराबर भाजक कितना है बताइए 45। तो यहाँ पर लिख देंगे 45 गुणे भागफल। तो भागफल कितना है 2, तो गुणे 2 प्लस शेषफल। शेषफल कितना है, शेषफल आपका जो है इसमें 0, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 135 और 225 का मौसा कितना है 45। और भाग विधि से मौसा ऐसे ही निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक ना। 135 और 225 का मौसा कितना हो गया, ये रहा 45। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर। तो इसको आप याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपका जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोबारा मेरे साथ बोलिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो है 135 और 225 का मौसा। तो हम लोग को 135 और 225 का मौसा निकालना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45। ये रहा हमारा 45। तो यहाँ पर हम रिपीट करना चाहेंगे, यदि आपको सिर्फ एक चीज़ समझ में आ गया तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रमेय निकालना सीख गए। यदि आप एक चीज़ यहाँ पर सीख गए तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप HCF निकालना सीख गए। तो सबसे पहले आपको पहला चीज़ ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 135 और 225 ये दोनों संख्या हम कंपेयर कराया। तो कंपेयर कराने पे 225 जो है बड़ी संख्या प्राप्त हुई और 135 छोटी संख्या। हम लोगों ने सबसे पहले कंपेयर कराया, जो कि कंपेयर कराने पे 225 बड़ी संख्या और ये 135 छोटी संख्या। तो जो है 225 बड़ी संख्या है और 135 छोटी संख्या। तो छोटी संख्या जो है 135 से बड़ी संख्या 225 में हम लोगों ने भाग कर दिया। तो यहाँ पे देखिए भाग इस तरह से किया हम लोगों ने। 135 का पहाड़ ऐसा पढ़ा कि 225 से अधिक ना जाए। तो एक बार हम लोग ले गए यहाँ पर माइनस किए 90 आया। फिर 90 जो है नया भाजक हो गया और 135 आपका जो है नया भाज्य बन गया। तो 90 का पहाड़ा हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि 135 से अधिक न जाए। यहाँ पर भी एक बार गया और जो है 135 में से 90 हम लोगों ने माइनस किया, कितना आया 45। ये 45 जो है हमारा नया भाजक हो गया और ये 90 जो रहा हमारा नया भाज बन गया। तो 45 का पहाड़ा हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि ये 90 से अधिक न जाए। तो 45 से कम 45 पैसा दूना 90, यानी 45 के 2 बार के पहाड़े में ये 90 खत्म हो गया। तो 90 में से 90 माइनस कीजिएगा 0। तो एक तरह से हमारा मौसा जो है निकल कर आ गया कितना, 135 और 225 का मौसा कितना आ गया 45। तो ये इसी के माध्यम से हमारा फर्स्ट, ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। ये हमारा बन गया पहला स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। ये देखिए दूसरा स्टेप आपका बना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको याद रखिएगा। ये रहा आपका बना ये तीसरा स्टेप, याद रखिएगा ये बना आपका तीसरा स्टेप, ठीक। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और ये तीनों स्टेप किस पे काम किया, इस पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, याद रखिएगा। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल JVF एकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।